तुम्हारा पार्टनर तुमसे रिलेशन रखना नहीं चाहता, तो इस मोमेंट पे तुम क्या नहीं करोगे? सबसे पहले तुम वो नहीं करोगे जो सब करते हैं। क्या? ना रोना, गिड़गिड़ाना, उससे रिक्वेस्ट करना कि प्लीज मेरे लाइफ पे रह जाओ, ये तुम बिल्कुल भी नहीं करोगे। और एक चीज लोग करते हैं जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो ये कि दोस्तों को भेजना या फिर कोई रिलेटिव को भेजना या फिर अपना जान पहचान वाला ऐसा इंसान जिसका बात वो बहुत ज्यादा मानता है, ऐसे कोई इंसान को भेजना और उसके जरिए उसको मनाने की कोशिश करना कि नहीं जाओ प्लीज, इसके लाइफ में रह जाओ। इनमें से कोई भी गलती अगर तुम करोगे तो इस रिलेशन को तो बचा पाओगे ही नहीं, लाइफ टाइम के लिए उसको खो भी दोगे और दोबारा इस रिलेशन को कभी भी तुम ठीक नहीं कर पाओगे। अब मैं तुमको बता रही हूँ कि क्या तुम करोगे। पहले तो मैंने बताया कि कौन सा 2 काम तुम नहीं करोगे। अब मैं बता रही हूँ कौन सा 2 काम तुम जरूर करोगे। वो ये कि जब तुमको ये पता चलता है कि वो और तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता है, तो तुम उसको ये बोलोगे कि मुझे कहीं से ये पता चला है कि इस रिलेशन में तुम खुश नहीं हो। तो जब तुम इस रिलेशन में खुश नहीं हो तो मैं जबरदस्ती तुमको इस रिलेशन में रखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये रिलेशन में मैं इसीलिए आया था कि मैं तुमको खुश रख सकूं, दोनों खुशी से एक दूसरे के साथ लाइफ बिता सके। तो जहाँ पे तुम ही खुश नहीं हो तो मैं कैसा प्रेमिक या प्रेमिका हूँ जो मैं तुमको एक बंधन में बांध के रखूंगा जहाँ पे तुम दुख में हो। तो मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि तुम मेरे साथ दुख में रहो, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम खुश रहो। और मैं इसलिए तुमको इस रिलेशन के बंधन से मुक्त करना चाहता हूँ ताकि तुम खुश रहो, तुम जैसे रहना चाहते हो वैसे रह सको। मैं इस रिलेशन में तुमको बांध के रखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता चल गया है, मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ कि तुम मेरे मुंह के ऊपर ये नहीं बोल पा रहे हो कि तुम इस रिलेशन में रहना नहीं चाहते हो, तुम और मेरे साथ रहना नहीं चाहते हो, तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। तो मैं बोल रहा हूँ अपने तरफ से कि तुम मुक्त हो इस रिलेशन के बंधन से। आज मैं तुमको मुक्त कर रहा हूँ, तुम अपना लाइफ अपने तरीके से जी सकते हो। अगर मैं तुमको खुशी नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं कैसा प्रेमिक या प्रेमिका हूँ? फिर तो मैं प्रेमिक या प्रेमिका कहलाने के लायक ही नहीं हूँ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम दुख में रहो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मेरा यही मोटिव था कि मैं तुमको खुश रख सकूं। तो जब मैं तुमको खुश रख ही नहीं पा रहा हूँ तो मेरा कोई अधिकार नहीं होता है कि जबरदस्ती तुमको इस रिलेशन में पकड़ के रखना। तो आज से मेरी तरफ से तुम मुक्त हो। तुम इस रिलेशन में अगर रहना नहीं चाहते हो, तुम अपने खुद से मुझे छोड़ के जा सकते हो, तुम्हारा कोई बंधन नहीं है। ये सारा बात तुमको बोलना है, हो सके तो लिख लो, हो सके तो याद कर लो, लेकिन यही सब बात तुमको उसको बोलना है। क्यों? क्योंकि ये गहरा साइकोलॉजी होता है, पूरा फीलिंग्स के साथ, इमोशन के साथ तुमको ये सब बात उसको बोलना है। और अगर ये सब बात बोलने के बाद तुम ये देखो कि उसके अंदर से खुशी झलक रहा है, उसके आंखों से खुशी झलक रहा है, वो खुश होने के लिए उतावला हो रहा है, तो बस और दूसरा काम करने की तुमको कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम यहीं पे खत्म। इसके बाद और करने जैसा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है। अगर करना होगा तो बाद में वो करेगी। अगर उसको लगेगा कि ये रिलेशन में उसको रहना चाहिए या फिर वापस आना चाहिए, तो वो अपने से ही तुमसे कांटेक्ट करेगा, तुमसे बात करना चाहेगा, या फिर रिलेशन को लेके बात करेगा, प्यार को लेके बात करेगा, मतलब जो करेगा वो करेगा। अगर उसके दिल में खुशी देख पा रहे हो तो इस मोमेंट पे तुम्हारे लिए और करने को कुछ नहीं बचता है। और अगर देख रहे हो कि वो थोड़ा सा भी दुखी है, तो इसके बाद तुमको दूसरा काम करना है। वो ये कि उसको तुमको एक लेटर लिखना है और उस पे तुमको ये लिखना है कि हमारा रिलेशन अब उस स्थिति में नहीं है जहां रहना चाहिए था।
तो हमको लगता है कि अभी इस मोमेंट पे हम दोनों को ही थोड़ा सा स्पेस चाहिए, जिस वजह से अभी के लिए हम लोग थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं रखते हैं, एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस देते हैं, कुछ दिनों के लिए अपने लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं और थोड़ा सा गैपिंग रख लेते हैं। और उसके बाद अगर फील होता है कि नहीं, हम दोनों को वापस आ जाना चाहिए रिलेशन में, तो हम लोग फिर से वापस आ जाएंगे। और अगर नहीं लगेगा कि भाई एक दूसरे का नीड नहीं है, नहीं मिस कर रहे हैं, एक दूसरे की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं महसूस हो, तो हम लोग सेपरेट हो जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। इस तरह से तुम लेटर को लिखोगे, लिखने के बाद तुम उसको हैंड ओवर करोगे। हो सके तो हैंड टू हैंड देना, अगर नहीं हो सके उसका फोटो क्लिक करके उसको सेंड कर देना। किसी भी तरह से तुमको ये बोलना है। अब उसके बाद तुमको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर वो तुम्हारे साथ रहना चाहेगा, अपने से एफर्ट लगाएगा, तुमको बोलेगा उसके बारे में, या फिर तुमसे रिक्वेस्ट करेगा, या फिर तुमसे डिस्कशन करने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ तो तुमको देखने को मिलेगा। और इसी से तुमको पता चल जाएगा कि वो एक्चुअली तुम्हारे साथ रहना चाहता है या नहीं चाहता है, और उस वक्त तुम क्लियरली डिसीजन ले पाओगे। आई होप मैं बहुत अच्छी तरीके से तुमको समझा पाई हूँ कि अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता है तो क्या तुमको करना है और क्या तुमको नहीं करना है। आई होप तुम इसी तरह से करने की कोशिश करोगे, तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे सामने होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करना, इसको शेयर करना, मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर नया हो मेरे चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि तुम्हारे लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।